हेलो फ्रेंड, मैं कुंदन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो आज की क्लास है हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें फ्रेंड्स पहला है आदि मानव काल, दूसरा सिंधु घाटी का सभ्यता, तीसरा वैदिक काल और चौथा मगध साम्राज्य और पांचवा जैन धर्म। ये पांचों कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे छठा बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड्स, देखिएगा। ले पेन, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक कौन हैं? तो वो है गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 663 ईस्वी में नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनिया नामक स्थान पर हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। ठीक है, महात्मा बुद्ध के माता एवं पिता का नाम क्या था? तब माता का नाम महामाया और पिता का नाम सुधोधन था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो शाक्य वंश से था। महात्मा बुद्ध का संबंध किस कुल से था? तो क्षत्रिय कुल से था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध का पिता किस राज्य के राजा थे? तो कपिलवस्तु के राज्य के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? शाक्य वंश से संबंधित होने के कारण फ्रेंड्स गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। सिद्धार्थ या बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो उनकी भी माता गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा के साथ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। कितने वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में घर का त्याग किया था? तो वह 29 वर्ष की आयु में फ्रेंड्स वो घर का त्याग कर चुके थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, गृह त्याग की इस घटना को गौतम बौद्ध लोग किस नाम से पुकारते हैं? यानी कि कहने का मतलब है कि गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो वो है महाविनिष्क्रामन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए कठोर तपस्या किस स्थान पर की थी? तो गया के पास निरंजन नदी के किनारे उरुवेला नामक गांव में किए थे। ठीक है, सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो गया के निकट निरंजन नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे वो अपना ज्ञान प्राप्त किए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। इसका अर्थ होता है प्रकाशमान होना। ठीक है, जिस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो है बोधि वृक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या जिस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिस स्थान पर सिद्धार्थ का दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो बोध गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर और किसे दिया था?
तो वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 शरणार्थियों को जो काशी चल गए थे। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र का प्रवर्तन। ठीक है। किस राज्य के बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार हुआ था? तो कौशल राज्य में। महात्मा बुद्ध के समय कौन कौन से प्रमुख लोग इस धर्म के अनुयायी हुए थे? तो मगध के शासक बिम्बिसार, अजातशत्रु, कौशल, नरेश, प्रसेनजीत। बुद्ध की पत्नी, उसका पुत्र राहुल, उनकी बीमता गौतमी तथा भाई देवात ने इस धर्म को अपनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 483 ईस्वी पूर्व में और 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के निकट कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर में जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जीवन मृत्यु के चक्र में मुक्त होना। क्या कहते हैं? जीवन मृत्यु के चक्र में मुक्त होना। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया? तो वह अष्टांगिक मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। सम्यक दृष्टि पहला, दूसरा क्या है? सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक्य, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीवक, छठा है सम्यक व्यायाम, और सातवां है सम्यक स्मृति, और आठवां सम्यक समाधि। ये फ्रेंड्स 8 अष्टांग मार्ग का देश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा? बुद्ध का न ईश्वर में विश्वास था और न ही आत्मा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। महात्मा बुद्ध थे वो न ही भगवान में विश्वास करते थे, न ही आत्मा में विश्वास करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने किस मार्ग को सबसे अच्छा बताया? तो मध्य मार्ग को सबसे अच्छा बताया फ्रेंड्स। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किस स्थान पर की थी? सारनाथ में की थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, संघ, धाम। ठीक है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो चैतन्य मंडप कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये पूछता है कि बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो चैतन्य मंडप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो विहार कहा जाता है। विहार कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रमुख कितने संप्रदाय हुए? तो महायान और हीनयान, ये 2 संप्रदाय हुए थे। बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? पिटक। पिटक क्या फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पिटक है। पिटक किस प्रकार के हैं? ये 3 हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधमन पिटक। ये 3 है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आप बौद्ध ग्रंथ में किस चीज का वर्णन है? बौद्ध ग्रंथ में किस चीज का वर्णन है? सुत्त पिटका में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। इस अभिधाम पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। आनंद नाम का जो शिष्य था फ्रेंड्स, वो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य में से एक थे। ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की समानता क्या है?
दोनों धर्म ने ईश्वर की प्रभुता से इनकार किया। क्या फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म जो थे और जैन धर्म दोनों में एक ही समानता थे। वो क्या था फ्रेंड्स, वो दोनों ही फ्रेंड्स ईश्वर को नहीं मानते थे, इनकार करते थे, यही समानता थी। नेक्स्ट क्या है जो देखेंगे, बौद्ध धर्म सम्मेलन या संगीतिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सभा है, स्थान है, शासनकाल है, समय है और अध्यक्षता है। ठीक है, अब देखिए साभा में प्रथम बौद्ध संगीतिया क्या है, कौन सा स्थान पर हुआ था फ्रेंड्स, राजगिरी स्थान पर हुआ था। उसका शासनकाल में किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्षता किसकी थी फ्रेंड्स, महाकाश्यप उपाली की उसकी अध्यक्षता थी। और द्वितीय बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स, तो वो होता वैशाली में। वो किसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और कौन से समय था उस समय फ्रेंड्स, 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्षता किसकी थी, सावाकामी कालाशोक की थी अध्यक्षता। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीतिया कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, तो वह स्थान था पाटलिपुत्रा। किसके शासनकाल में, वो अशोक की शासनकाल में हुआ था। और समय 255 ईसा पूर्व। और किसके अध्यक्षता में हुआ था, मोगलीपुत्र तीस्ता के अध्यक्षता में हुआ था। साभा चतुर्थ बौद्ध संगीतिया वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसका जो शासनकाल था कनिष्क था। कौन सा समय था फ्रेंड्स, प्रथम शताब्दी में था। अध्यक्षता वसुमित्र और अश्व घोष था इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर देंगे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपको वीडियो आपको अच्छी लगी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियो प्राप्त हो सके। अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, आप इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ सारी चीज़ की अपडेट मिल जाती है। और इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर सारे इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का सब पर यही समाप्त करते हैं। तो आप हंस रहे मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।